जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप लोग कुमार विश्वास जी को जानते हैं, पहचानते हैं। आज तो खैर वो पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया में उनके फॉलोअर्स हैं, फैन हैं, और वो अपना केवी कुटीर में आजकल बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं। पशुपालन के साथ साथ गृहस्थी, खेती, किसानी और तमाम चीज़ें, चूँकि धन वैभव ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति जो है अपने अपने परिजनों के साथ, अपनों के साथ बहुत सारे कार्य को कर पाता है, या यूं कहें कि समाज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर पाता है। उन्होंने इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाया, राहत पहुंचाई। बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ, वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, सारी चीज़ें, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा एक कार्य किया है, और वो कार्य के लिए उन्हें सैल्यूट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे समझिएगा, देखिए उन्होंने भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। जैसे अभी चाहे वो जहाँ भी प्रोग्राम करने जाएं, लेकिन उनके चाहने वाले उनसे एक जो है उनके एक वायरल प्रसंग की चर्चा जरूर करते हैं, ख्वाहिश ज़रूर करते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि वही वो कविता उनकी जो वायरल हुई थी, जो उनको आज कुमार विश्वास बनाई, या जो उस चरम पे पहुंचा दी, महाकवि का टैग लगवा दी, उस कविता की डिमांड होती है वही, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को ये बादल समझता है। ये जो लाइन थी, जो पंक्तियाँ थी, अच्छा बताइए इसे किसने लिखा था? इसे कोई महाकवि, जो हमारे पौराणिक महाकवि हैं, तुलसीदास जी ने तो लिखा नहीं था। इसे तो कुमार विश्वास ने लिखा था, वो भी किसी के प्रेम प्रसंग में लिखा था। वो खुद भी खुलासा करते हैं कई बार। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, वो बार बार ये भी बताते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं कि भाई मैं कैसे लिखा था, उसके पीछे लिखने का कारण क्या था। यह कविता कहकर वह वायरल हुए, प्रसिद्ध हुए, और इसी तरह की और भी तमाम कविताओं के लिए वो आज भी जाने जाते हैं। अच्छी कविता लिखते हैं, बड़ा डेप्थ में जाते हैं, गहराइयों में उतर जाते हैं। लेकिन ये बताइए कि उससे ज़्यादा वो अपने पोस्ट में आजकल, अपने तमाम संभाषणों में रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ते बहुत नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? क्या वो जताना चाहते हैं कि वो बहुत विद्वान हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा उनको नॉलेज है, रामचरितमानस का उन्होंने अध्ययन बड़े बारीकी से किया है, या वो ब्राह्मण हैं, या जो भी उनकी मानसिकता हो, जो भी उनकी चाह हो, जनता के नज़र में एक अलग छवि बनाने की इच्छा हो, प्योर और सात्विक विचारधारा वाला बढ़िया इंसान बनने की। लेकिन जो उन्हें वायरल किया, उस कविता को जरूर एक बार याद कर लीजिएगा कि वह अगर रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़कर प्रचलित हो सकते थे क्या? इस लेवल पे जा पाते क्या? नहीं ना, चौपाइयाँ पढ़ के नहीं जा पाते। बहुत से लोग चौपाइयाँ गाते हैं और आज भी उनको कोई नहीं जानता है, और बहुत से लोग हैं जो चौपाइयाँ गा के वायरल हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता है। उनकी मिठास, चौपाइयों को अलग धुन में पिरोने की कला उनको आगे पहुंचा देती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात कर रहा हूं मैं। आप ये मत बोलो कि आप कुमार विशु हैं, आपने सुना होगा ना, बहुत बढ़िया उन्होंने भजन गाए, बहुत अच्छा जो है टी सीरीज से उनके कविताएं लॉन्च हुई थी। बहुत अच्छी हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं, इस तरह के टैग थे उसमें, ठीक है। हाँ, तो ये गानों में उनके, गीतों में उनके, तो वो सब गीतें आध्यात्मिक होकर भी वायरल हुई थी। तो उसमें उनके गायकी का फ्लो, उनका संगीत, उनका बढ़िया फ्लुएंट, और उनका सिर्फ उसी पे अस्थिर रहने की प्रवृत्ति ने उनको उस स्तर पे पहुंचा दिया। आप लोग इस बात को एकदम स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन में जो नेता बहुत सारे तांडव मचा के, जेलों में जाके, बैरिकेड तोड़ के, पुलिस को से लाठियां खा के, और बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़ा बड़ा पद पा गए, उन लोगों ने नियम कानून तोड़े हैं भाई। आखिर ये क्या हुआ? जैसे मान लीजिए पुलिस रोक रही हो, डीएम को हमें कोई ज्ञापन देना हो और पुलिस रोक रही है, इसका मतलब वो अपने कानून के तहत रोक रही है, और हमें क्या करना है? हमें वहां तक पहुंचना है। हमें कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना है तो पुलिस तो रोकती है, बोलती है नहीं आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। किसान क्या कर रहे हैं बॉर्डर पे? वो लोग धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो वहां किसानों को रोका जा रहा है। बीच में बहुत रोका गया, तो वो लोग क्या कर रहे थे? अभी देखिए दिल्ली बॉर्डर पे क्रॉस किया, दिल्ली में घुसने का ट्रैक्टर रैली लेके प्रयास करने का 26 जनवरी को याद है, 2021 वाली 26 जनवरी याद होगी, दिल्ली में ट्रैक्टर तांडव हुआ था। तो वो क्या हुआ? सुर्खियों में आ गया, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया जान गई। अब वो जो राकेश टिकैत हैं, किसानों के नेता, वो कम से कम उस नाम को तो लोगों ने जान लिया ना। उनके पिता तो वायरल थे, महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बड़े नेता थे, किसान आंदोलन, किसानों के नेता थे।
लेकिन आज वो राकेश टिकैत को भी लोग जान गए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपको अप्रत्याशित कुछ करना पड़ता है। यही चीज किया है उन लोगों ने, उन किसी भी तमाम लोगों ने। जैसे खेसारी की बात करते हैं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, उसने गाना गाया, ऐसे अश्लील भद्दे अद्दे सद्दे सब गद्दे कर डाले, सब नाचा ऐसा कमर तोड़ के, साड़ी पहन के, लहंगा पहन के, ठीक है, उसने कोई अस्तर नहीं छोड़ा। तो इसको अश्लील आप कहोगे, लेकिन उसी का तो आज फैन है भाई। वो ताड़ गया, वो अपने गुरु के प्रोग्राम में जाता था, वो देखा आदमी कि भैया यहाँ पे भजन सुनने वाली जो आबादी है वही बची है चार चौकड़ी में, ठीक है, चार को बुढ़े बैठ के वहाँ भंगवा रहे हैं कार्यक्रम में, बाकी लौंडे साले भाग गए। तो ये लौंडे क्या सुनने वाले हैं भाई, क्यों ये भाग गए? वो जान गया बंदा कि इन लोगों को कुछ खुराफात चाहिए। लौंडों को अपने द्वार पे परछावन के दौरान, अपने ही द्वार पे अपनी माँ बहन सबको मतलब निमचना है, समझी रहे हैं? तो ऐसे ऐसे गाने जब मिलने लगे भोजपुरी में, तो फिर वो लोग किसे पकड़ेंगे? जो देगा उसे ही पकड़ेंगे ना। अभी जो लौंडा पंकज सिंह नाम का विख्यात मतलब बड़ा क्रांतिकारी बन के आ गया, तो वो भी तो गंदगी करके आया, अच्छा गा के तो आ ही नहीं सकता था, वो तो उसको देखने लायक नहीं है ना। अच्छा भजन गा के तो आता नहीं वो, तो वो गंदा गा के आ गया। यानी आप समझ गए, ये लोग बाद में भले साधु बन जाए, भले वो पंकज सिंह नेता बन जाए, अब समझो कोई पार्टी उसको बुला ले, भैया आ जाओ तुम नेता बनो यार, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े जानकार हो, लेकिन नेता बनने की पहले की जब हिस्ट्री खुलेगी तो पता चलेगा भैया ये तो दलिद्दर लाल चौहान था, ये तो बड़ा खतरनाक काम किया है, इसे गाली गलौज किया है। और वही हाल खेसारी जी का होगा आने वाले समय में। भले वो बड़े नेता बन जाए, दान दाता बन जाए, सोनू सूद बन जाए। सोनू सूद की बात आ गई, सोनू सूद बहुत अच्छा काम किए हैं ना, लेकिन फिल्मों में उन्होंने फेमस और प्रसिद्धि और पैसा कैसे कमाया भाई? खतरनाक काम करके, एक से एक डेंजरस उनके सीन हैं, शॉट हैं, रोल हैं। आप क्या कहोगे इसको? आप खाली भोजपुरी पे जाओगे तो सही नहीं है, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में हर जगह गंदगी बड़ी पड़ी है भाई। गंदगी लोगों को जो पसंद है तो वो लोग इन लोगों का प्रदर्शन ढूंढते हैं, खोजते हैं सोशल मीडिया पे। आधी आबादी तो सोशल मीडिया और मोबाइल का दुरुपयोग यहीं पे कर रही है कि आप लोग अच्छी चीज़ें कम देखते हैं, अभी गलत चीज़ें हों दुनिया भर का देखेंगे, मार काट दुनिया भर का उल जुलूल जितना भी वीडियो है वो सबसे पहले हमारा दिमाग ढूंढता है, चाहता है। तो ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, ये हैं कुछ अलग चीज़ें। तो जब भी दुनिया में कुछ बड़ा परिवर्तन लाना है, आपको कुछ बड़ा करना है, जिस क्षेत्र में करना है उस क्षेत्र में आपको अतिरिक्त ऊर्जा वाला, पूरी ताकत वाला कार्य करना पड़ेगा। समझ गए बात को? यानी कि आप ये समझ लो कि नॉर्मल काम करके आप बहुत वायरल होगे, गलत है। हाँ, गलत काम करके वायरल होगे तो गलत परिणाम आएगा। उदाहरण में कई एक ऐसे उदाहरण है, जैसे मान लो अभी ये जो सागर पहलवान का हत्या कर दिया, सुशील पहलवान, तो ये जो मारपीट किया ये थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, ये तो गंदा काम हो गया ना, ये गलत काम हो गया। गलत काम हुआ तो अंदर गया, भीतर गया, जेल गया, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। लेकिन वो जो उसके पहले किया था, वो जो पहलवानी का वो मेडल लाया था, जो एक्सरसाइज किया था, जो बॉडी बनाया था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था। उसमें उसने मेडल पा लिया, सम्मान पाया। और उसी तरह का जब उसको ईगो हो गया, जब घमंड हो गया, जब उसका वो दुरुपयोग करने लगा अपनी शक्ति का, तो देखो वो उसको रसातल में पहुंचना पड़ गया। ये होता है। आपको दुनिया में जब भी कुछ अलग करना है तो आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त कुछ करना पड़ेगा। भविष्य में लोग क्या कहेंगे इस बात से ऊपर उठकर, अब आप वो नेता बनना है, आपको लाठी डंडा गाली सब कुछ सहना है। अब लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में आप नॉर्मल रह जाओगे, आप कोई ऐसा काम नहीं कर पाओगे जिससे आप चर्चित हो पाओ, फिर आपको फ्यूचर आपका कुछ नहीं मिलना है। ऐसे और भी हमारे डॉक्टर संजय निषाद नाम के एक नेता हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है भाई गोरखपुर में। उन्होंने 2-5-7 साल में बहुत बड़ी आबादी को जगा दिया, उकसा दिया, अपने ओर कर लिया, अपने फेवर में, अपने तरफ, अपने विचारों से प्रभावित कर दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब लोग चाहे कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, बड़ी पार्टियां उनको तवज्जो दे रही हैं। उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, वो सांसद हैं संत कबीर नगर से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, यानी जब भी दुनिया में आप कुछ अलग करोगे और अलग शक्तियां उसमें लगा दोगे, भले लोग कुछ भी कह दें, बाद में देखा जाएगा, बाद में कहेंगे लोग, ऐसा सोच लोगे, अपना काम कर डालो, वायरल हो गए, चर्चित हो गए, फिर उसके बाद तुम्हें उसका मतलब परिणाम मिल जाएगा। ये बात अलग है कि तुम अगर गलत काम करके वायरल हुए रहोगे तो बाद में तुम्हारे अतीत के
जो पन्ने हैं वो उधिया कर एक बार तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हें मुंह चिढ़ाएंगे, उसके लिए भी तैयार रहना। चलो, परिवर्तन ये जारी ही रहेगा। आप लोग भावनाओं को समझे होंगे, कुछ और भी चीज़ों के साथ उपस्थित होते हैं परिवर्तन 3 वाले पार्ट में। देखते हैं, जय जयकार जारी रहेगी। जय हो।